जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, अवबोध नाम की जो बुक है उसके आधार पे हमारी चर्चा चल रही है। उसके अंतर्गत हम देव गति का वर्णन कर रहे हैं। देव गति के बारे में हमने पिछले सेशन में सुना था। 16 प्रश्न तक हमारी चर्चा हुई थी। आज हम 17 जो क्वेश्चन है वहां से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, ज्योतिष्क देव कहाँ रहते हैं? पिछले सेशन में हमने भवनपति देव, व्यंतर देव, इनके बारे में चर्चा की थी। और उसके अतिरिक्त हमने देवों की पहचान क्या होती है, देव कितने प्रकार के होते हैं, उन सब की हमने चर्चा की थी। आज हम ज्योतिष्क देव और उसके आगे के जो भी आएंगे प्रश्न उनको हम लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, ज्योतिष्क देव कहाँ रहते हैं? ज्योतिष्क का मतलब क्या होता है? ज्योति यानी प्रकाश, जो प्रकाश को देते हैं, प्रकाश करते हैं, वो ज्योतिष्क देव होते हैं। ज्योतिष्क जो देव होते हैं वो मध्य लोक में पृथ्वी तल से ऊपर 790 से 900 योजन के बीच 110 योजन में ज्योतिष्क मंडल आता है। वहां इनकी पृथ्वी का मतलब विमान है। तो जो मध्य लोक यानी तिरछा लोक, जिस लोक में हम रहते हैं, हमारा जो हम जिस लोक में रहते हैं उसे मध्य लोक कहा जाता है। नरक गति के जीव, भवनपति के देव, वो सब अधोलोक में रहते हैं। और वैमानिक देव होते हैं वो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। 3 प्रकार के लोक होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। उनमें से हम मध्यलोक में रहते हैं। ज्योतिष्क देव भी मध्यलोक में रहते हैं। तो मध्यलोक में कहाँ रहते हैं? 110 योजन में रहते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी तल जैसे यहाँ से वो ऊपर गए 790 से 900 योजन के बीच में जो 110 योजन है, वहां ज्योतिष्क मंडल आता है। तो वहां इनकी जो पृथ्वी है, विमान है, वहां पे ज्योतिष्क देव रहते हैं। वे पृथ्वी है या देव विमान है? दूसरा प्रश्न पूछा कि वे जो विमान है, ब्रैकेट में विमान भी बोला है, वो क्या है? आकाश में भ्रमणशील होने के कारण इन्हें विमान कह देते हैं, क्योंकि वो सूर्य और चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे वो घूमते रहते हैं। तो घूमने के कारण उनको क्या कह देते हैं? विमान कह देते हैं। वस्तुतः है एक्चुअल में भी सब क्या है? पृथ्वियां हैं। इन पृथ्वियों पर महल होने का वर्णन भी आता है। और ये जो ज्योतिष्क देव हैं वो क्या है? चर है या अजर है? सभी ज्योतिष्क पृथ्वी भ्रमणशील है या स्थिर है? जितने भी ज्योतिष्क देव हैं वो, उनकी जो पृथ्वी है, उनके जो विमान है, वो स्थिर है या चर है? मतलब स्थिर रहते हैं या घूमते रहते हैं? तो 28 द्वीप के अंतर्गत आने वाली समस्त ज्योतिष्क पृथ्वियां भ्रमणशील है और 28 द्वीप के बाहर स्थिर है। यानी 28 द्वीप के अंदर जो भी चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं वो घूमते रहते हैं। उनके आधार पे मनुष्य क्षेत्र में दिवस और रात होते हैं। और 2.5 द्वीप के बाहर जहां सूर्य है वह हमेशा दिन रहता है, जहां चंद्र है वह हमेशा रात रहती है, क्योंकि वहां जो भी सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे हो स्थिर रहते, वो घूमते नहीं। 2.5 द्वीप के बाहर 2.5 द्वीप कौन कौन से हैं? जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धात की खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र और अर्ध पुष्कर द्वीप, वो 2.5 द्वीप के अंतर्गत आता है। और 2.5 द्वीप के अंतर्गत सूर्य और जो चंद्र होते हैं वो घूमते रहते हैं। 132 चंद्र है और 132 सूर्य है 2.5 द्वीप में। जो जम्बू द्वीप है उसमें 2 सूर्य और 2 चंद्र है। जैसे लवण समुद्र में 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे आएगा कालोदधी समुद्र में 12 हो जाएंगे। फिर वापस आएगा जो जम्बू जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, उसमें 4 हो गया। फिर उसके बाद धात की खंड द्वीप, उसके उसमें 12 हो गए। फिर कालोदधी समुद्र है, उसमें फिर अपन तिगुना करेंगे तो 12 3 36। फिर जो ऊपर के 6 है उसको लेंगे तो 42 हो जाएंगे। ऐसे करेंगे तो ऐसे टोटल करेंगे तो 132 चंद्र और 132 सूर्य होते हैं। तो धात की खंड अर्ध पुष्कर द्वीप में 72 चंद्र होते हैं, यानी 72 चंद्र होते हैं और 72
सूर्य होते हैं। तो टोटल मिलाएंगे तो 132 चंद्र और 132 सूर्य होते हैं। ये क्रम होता है। मतलब हमारे जो जम्बू द्वीप है वहां 2 सूर्य और 2 चंद्र होते हैं, क्योंकि जो सूर्य होते हैं, चंद्र होते, वो क्या करते हैं, मेरू पर्वत जो है उसकी परिक्रमा करते हैं। तो मेरू पर्वत की परिक्रमा करने में उनको पूरा 2 दिन लगता है। इसलिए 2 सूर्य हैं। जैसे एक सूर्य आया आज, वो कल नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो आधी दूर तक मेरू पर्वत के पहुंचा है। तो दूसरा सूर्य आएगा, तब मिलकर के क्या करेंगे, 2 दिन जब लगेगा तब पूरे मेरू पर्वत की वो क्या कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। इसलिए जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं और 2 चंद्र हैं। फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हम बताए हैं कि जो 2.5 द्वीप हैं वहां पे जो चंद्र और सूर्य हैं और नक्षत्र ग्रह तारे जो भी हैं वो सब क्या है, भ्रमणशील है, यानी घूमते रहते हैं। उसके आधार पे यहाँ पे हम बोलते हैं अभी दिन हो गया है, अभी रात है, अभी 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। वो सब हम किसके आधार पे बताते हैं, चंद्र सूर्य की गति के आधार पर। ज्योतिष के कितने प्रकार हैं, इनके 5 प्रकार हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये जो 5 प्रकार है उनमें से 2 तो इंद्र है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों इंद्र है। इनकी प्रजा कौन सी है, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये इनकी प्रजा है। तो वैमानिक देव कहाँ रहते हैं, ये ज्योतिष के देव हो गए। तो ज्योतिष के देव में तो 5 में से तो 2 तो इंद्र हो गए, बाकी ग्रह, नक्षत्र और तारे। तो ग्रह भी बहुत सारे ग्रह हैं, नक्षत्र भी बहुत है, 27 नक्षत्र बोलते हैं। तारों की तो संख्या बहुत ज्यादा संख्या है। और ग्रह भी 9 ग्रह बोलते हैं अपन, तो 9 ग्रह है। बहुत सारे नक्षत्र, तारे, ऐसे करके उनकी बहुत सारी, सूर्य की और चंद्रमा की बहुत सारी प्रजा है। वैमानिक देव कहाँ रहते हैं, यहाँ से बहुत ऊंची इनकी पृथ्वियां हैं, उनमें बड़े बड़े विमान हैं, उनमें विशाल महल बने हुए हैं, उनमें ये देव उत्पन्न होते हैं। ज्योतिष मंडल से ऊपर एक रज्जू जाने पर पहले दूसरे देवलोक की सीमा शुरू हो जाती है। यानी ज्योतिष मंडल जैसे हम गए, जैसे ज्योतिष का देव है, वहां से जब ऊपर जाते, कितना, एक रज्जू ऊपर जाते हैं, एक रज्जू ऊपर जाते हैं, तब पहले दूसरे देवलोक की सीमा है वो प्रारंभ हो जाती है। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में साउथ में प्रथम, उत्तर दिशा में दूसरे देवलोक की विमानों की श्रेणियां फैली हुई है। उनसे ऊपर क्रमशः अन्य वैमानिक देवलोकों के विमान अवस्थित हैं। तो वैमानिक देव क्यों कहते हैं, क्योंकि वो विमान में रहते हैं, इसके कारण इनको वैमानिक देव कहते हैं। और वैमानिक देव है वो कितने प्रकार के हैं, इनके कुल 26 प्रकार है, 26 प्रकार के वैमानिक देव हैं। उसमें 26 में से 12 तो देवलोक हो गए, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, लांतक, शुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 12 देवलोक हो गए। 9 ग्रेविक, सुदर्शन, सुप्रतिबद्ध, मनोरम, सर्वतोभद्र, सुविशाल, सुमनस, सौमनस, प्रियंकर, नंदीकर, ये 9 ग्रेड के नाम हैं। और 5 अंतर विमान, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्ध, ये 5 अंतर विमान हैं। तो जो अनुत्तर विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वो सब के सब सम्यक दृष्टि होते हैं। और सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो देव उत्पन्न होते हैं वो एक भव अवतारी होते हैं, यानी एक भव, यानी अभी सर्वार्थ सिद्ध विमान में है, वहां से चित्त होने के बाद मनुष्य बनेंगे और वहां से डायरेक्ट मोक्ष जाएंगे। एक ही भव उनका होता है, क्योंकि उनकी इतनी साधना होती है, इतनी साधना होती है, जिसके कारण इतना पुण्य का बंद हो जाता है। कहा जाता है यदि उनके पास 2 दिन का और समय मिलता, डेली जितनी तपस्या कर लेते तो उनका मोक्ष हो जाता। लेकिन इतना पुण्य हो गया, आयुष्य उनका क्षय हो गया, जिसके कारण वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाते हैं। तो कहा जाता है हम अनादिकाल से
संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म न लिया हो, लेकिन अभी तक हम अनुत्तर विमान में नहीं गए, क्योंकि अनुत्तर विमान में चले जाते हैं तो वो सर्वार्थ सिद्ध विमान वाला तो एक भव की बात, और ये बाकी जो 4 अनुत्तर विमान वाले हैं वो 3 भव के अंदर अंदर वो मोक्ष चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जो हमने पढ़ा था प्रज्ञापना सूत्र, उसमें आया था कि हम सब अभी तक जो हम संसार में घूम रहे हैं, वो अभी तक हम अनुत्तर विमान में नहीं उत्पन्न हुए। इसीलिए अभी तक हमारे पता नहीं कितने भव बाकी हैं, पता नहीं, लेकिन अनुत्तर विमान में अभी तक हमारा जन्म नहीं हुआ है, ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में हमने पढ़ा था। उसके आधार पर मैंने बताया है। ये 5 अनुत्तर विमान में तो सम्यक दृष्टि होते हैं, जो नवग्रैविक है वहां सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के देव उत्पन्न होते हैं। और जो 12 देवलोक है वहां पर भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव दोनों ही उत्पन्न होते हैं। क्या इन देवों में शासक और शासित होते हैं? वैमानिक देवों की जो 26 प्रकार है, 26 जो प्रकार है, उनमें 12 प्रकार के देवों में शासक शासित व्यवस्था है, यानी एक मालिक होता है, एक सेवक होता है। वह इंद्र का एक छत्र राज्य है, माने जो भी इंद्र कहेंगे उसी के अनुसार वह सब कुछ चलता है। अनुशासन भंग करने वालों के लिए वह कठोर दंड की व्यवस्था है। ऊपर के 14 प्रकार के देवों में अपनी अपनी व्यवस्था है। सब अहमिंद्र है, यानी 12 देवलोक तक के तो एक मालिक है, एक नौकर है, जैसे यहाँ पे होता है, एक होता है बॉस होता है, एक उनके अंडर में काम करने वाला होता है। वैसे ही 12 देवलोक में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो 12 देवलोक से ऊपर यानी 9 दैविक और 5 अनुत्तर विमान, वहां पे ऐसा कोई भेद नहीं होता है। सभी देवता अहमिंद्र होते हैं। वहां कोई भी स्वामी सेवक नहीं होता है, शासक शासित नहीं होता है, वहां कोई संबंध नहीं होता है। सब अपने आप में अहमिंद्र होते हैं। कोई किसी को रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, अपने आप में सब रहते हैं। तो 12 देवलोक तक के कोई भी देव होते मिस्टेक करते, उनको दंड दिया जाता है। कहा जाता है वहां 5 प्रकार की सभा होती है। पहली सभा होती सुधर्मा सभा। तो सुधर्मा सभा में क्या होता है? वह न्याय होता है। किसी ने सपोज मिस्टेक की, कोई कोई भी भूल होगी उनसे, कोई भी अनुशासन का भंग कर दिया, तो वहां पे वो न्याय दिया जाता है कि तुमने ऐसा किया था, इसलिए तुमको ऐसा दंड दिया जा रहा है। तो जो सुधर्मा सभा होती है वह न्याय होती है, जो भी मिस्टेक करते हैं उनको वो पनिशमेंट वहां देते हैं। दूसरी सभा होती उपपात सभा। जो उपपात सभा होती है वहां पे जो भी जन्म लेते हैं देवलोक में, उसमें उत्पन्न होते हैं। वो फूलों की सया जैसी होती है। तो फूलों की जो सया होती है वो धीरे धीरे कोई देव उत्पन्न होता है, वो फूलती जाती है। जैसे आप फल का बनाते हैं, वो धीरे धीरे से कैसे फूलता है, वैसे ही जो देव उत्पन्न हो रहा है वो धीरे 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 उसकी जो सया होती फूलों की वो फूलती जाती है। और 48 मिनट के भीतर भीतर 25 वर्ष का जो युवक होता है वैसा एकदम खड़ा हो जाता है। तो वहां पे सुघोष नाम का घंटा होता है, बजता है, और वहां के काफी देवी देवता वहां आते हैं। देवांगनाएं क्या होती है, अपने हाथ में फूलों की माला लेकर के वो खड़ी होती है। उस जो नया देव उत्पन्न हुआ है उनके गले में फूलों की माला पहनाती है। जैसे ही फूलों की माला देवता को पहनाते हैं, उसी समय उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। तो जन्म के साथ ही उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। जैसे फूलों की माला गले में धारण की, उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर अवधि ज्ञान से वो देखते हैं, उपयोग लगाते हैं, क्योंकि वहां के सारे देवी देवता उनको पूछते हैं, आपने क्या दान किया, क्या पुण्य किया, आपने क्या क्या किया, जिसके कारण आपका स्वर्ग में जन्म हुआ है। तो देव क्या करता है, अवधि ज्ञान से उपयोग लगाता है कि मैंने क्या किया, पास्ट लाइफ में क्या था, मेरे पे किसका उपकार है, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। जैसे उपयोग लगाते पता चलता है, मैंने श्रावक के व्रतों का अच्छी तरह से पालन किया था, या मैं पूर्व भाव में
पास्ट लाइफ में साधु था, साधु के व्रतों का मैंने पालन किया था, और गुरु का मेरे पे बहुत उपकार है, इसलिए मैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ। कई देव कहते हैं, उस समय जो देवांगना होती कहते, अरे अभी तो आप आए हैं, अभी आपको पता भी नहीं है कि देवगति में क्या क्या है, वहां जाकर के आप क्या बताओगे। ऐसा करो, एक नाटक देख लो, उसके बाद जाना। जिस देव का संकल्प स्ट्रोंग होता है, वो तो कहेंगे नहीं मुझे तो पहले जाना है, बाद में नाटक वाटक आपका देखूंगा। लेकिन जिस देव का संकल्प स्ट्रोंग नहीं होता है, वो उनकी बातों में आ जाता है और नाटक देखने लग जाता है। नाटक देखने में कहा जाता है, वो नाटक देखता है, वहां का एक नाटक पूरा होता है, तो यहाँ के तो 10,000 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, इन 10,000 वर्ष यहाँ के बीत जाते हैं। फिर जैसे ही वो नाटक पूरा होता है, इस धरती पे आता है, देखता है मेरे माता पिता कहाँ है, मेरे गुरु कहाँ है, तो यहाँ तो पीढ़ियों के पीढ़ियां बदल गई। 10,000 वर्ष में कितना बीत जाता है, क्योंकि यहाँ तो हमारा आयुष्य कितना कम है, उतने में तो सब कुछ बदल जाता है। तो कहने का मतलब है, वहां उनका जो समय होता है, वो नाटक देखने में, घूमने में, फिरने में ऐसे व्यतीत होता रहता है। तो दूसरी सभा होती उपवास सभा, तीसरी सभा होती अभिषेक सभा, यानी जो इंद्र होता है, इंद्र की सपोज मृत्यु होगी, उसके स्थान पे दूसरा इंद्र आता है। तो जैसे ही वो दूसरा इंद्र उत्पन्न होता है, तो उनका अभिषेक किया जाता है। जैसे यहाँ पे राजा का अभिषेक किया जाता है, वैसे ही वहां जो इंद्र होता है देवलोक का, उनका भी वहां अभिषेक किया जाता है। तो तीसरी सभा का नाम है अभिषेक सभा, चौथी सभा का नाम है अलंकरण सभा। अलंकार बहुत सारे अलग अलग ऑर्नामेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के, तरह तरह प्रकार के, इतने सारे डिजाइन के, अलग अलग फैशन के बहुत सारे आभूषण होते हैं। तो देवता क्या करते हैं, वहां जाकर के तैयार होते, नए नए आभूषण वो हर दिन पहनते रहते हैं। तो अलंकार सभा, वो तैयार होने के लिए ड्रेस उनकी पहननी है, जो भी अलंकार, जो भी उनको सजाना है, जो भी करना है, वहां जाकर के करते हैं। और पांचवी सभा होती है व्यवसाय सभा। वहां पे कहा जाता है, एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है, जैसे यहाँ पे अपनी कैसी लाइब्रेरी होती है, आगम भी होते हैं, दूसरे दूसरे साहित्य भी होता है, वहां पर भी सब आगम भी होते हैं, दूसरे साहित्य भी होते हैं। और ऐसा माना जाता है, जिस धर्म को मानने वाला देव बना है, उसी धर्म का वहां पर भी फॉलो करता है। सपोज कोई जैन धर्म का यहाँ पालन कर रहा था, सपोज कोई साधु था या सावक था, जैन धर्म का पालन करने वाला था, तो वहां पर भी वो जैन धर्म की जो बुक्स होती है, आगम होते हैं, उनको पढ़ते हैं, उसे स्वाध्याय से वो अपने कर्मों की वहां पे निर्जरा करते हैं, क्योंकि वो त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन वो स्वाध्याय तो कर सकते हैं। तो स्वाध्याय करने के लिए वो व्यवसाय सभा में जाते हैं। ऐसे नहीं हमारे जैसे यहाँ पे यहीं पे खाना खा लिया, पलंग पे ही बैठ गए, पलंग पे स्वाध्याय कर लिया, ऐसा नहीं। वहां अलग सब चीजें होती है, सारी व्यवस्थाएं और सिस्टमेटिक होती हैं। यदि आपको तैयार होना है तो अलग सभा में जाएंगे, यदि आपको बुक्स पढ़ना है, पढ़ाई करना है, स्वाध्याय करना है, तो उसके लिए व्यवसाय सभा में उनको जाना होता है। तो व्यवसाय सभा में जो भी देव होते हैं, जिस धर्म को मानने वाले होते हैं, वह सारा साहित्य होता है, वो अपनी अपनी बुक पढ़ते हैं और अपनी स्वाध्याय करके फिर वापस उनको घूमना है, फिरना जो भी करना है, फिर वो बाद में करते हैं, क्योंकि उनकी जॉब नहीं है, उनको स्कूल जाना नहीं है, उनके कोई बच्चे नहीं है, कोई शादी फंक्शन कुछ भी नहीं होता है। तो उनका समय घूमना फिरना, नाटक देखना, जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो स्वाध्याय ज्यादा करते रहते हैं, और उनका मन होता है तो सिमंदर भगवान स्वामी का वो प्रवचन सुनने के लिए भी वो जाते हैं। हर कोई देव नहीं जाते, लेकिन सम्यक दृष्टि होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, पास्ट लाइफ में जो धार्मिक रहे हुए थे, सब वो साधु रहा है या श्रावक रहा है, उनका मन धर्म करने में ही लगा रहता है, क्योंकि वो जल्दी मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं, इसलिए उनको भोग विलास अच्छा नहीं लगता है। व्यंतर जाति के देव होते कहा जाता है, वो इतने घूमते, इतने फिरते हैं, इतने नए नए आभूषण, नए नए कपड़े पहनते हैं, वो इतना पुण्य का व्यय करते, इतना पुण्य का खर्च करते हैं। कहा जाता है, अनुत्तर विमान के देव जो 100 वर्ष में पुण्य का खर्च करते हैं, पुण्य को भोगते हैं, वो मात्र एक दिन में उतने पुण्य को खत्म कर देते हैं।
तो व्यंतर जाति के देव सबसे ज्यादा कुतूहल होते हैं, चंचल होते हैं, घूमना फिरना, नई नई चीजें लाना उनको अच्छा लगता है। कहीं पर भी देखते नई चीजें उठा करके भी ऐसा ले आते, ऐसा सुनने में आता है। तो वो सबसे ज्यादा पुण्य का खर्च करते व्यंतर जाति के देव। जो अनुत्तर विमान के देव होते हैं वहां तो वो इतने शांत रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। वहां पर भी कहा जाता है उनके जो देवलोक होता है, उनका जो अनुत्तर विमान होता है, सर्वार्थ सिद्ध होता है विमान, उनमें 36 मण का जो मोती होता है वो लटकता रहता है। वो अलग अलग प्रकार की राग रागिनियां नाटक ऐसे वो आते रहते उसके अंदर। लेकिन उनका मन केवल वो तो ध्यान में रहते, अपने स्वाध्याय में रहते हैं। तो ज्यादा स्वाध्याय करते हैं, कभी कभी स्वाध्याय करते करते उनको समझ में नहीं आता है, वो तीर्थंकर को भी प्रश्न करते हैं। और तीर्थंकर क्या करते हैं, उनको मन से ही उनको उत्तर दे देते हैं, वो भी मन से ग्रहण कर लेते हैं। तो 24वीं में आता है, सुर अंतर विमान के देवो रे, प्रश्न पूछे उत्तर जिन देवे रे। तो अनुत्तर विमान के देव भी प्रश्न करते हैं और तीर्थंकर क्या करते हैं, बैठे बैठे ही उनको वहां से उत्तर मिल जाता। तो तीर्थंकर उनको आंसर देते हैं और अनुत्तर विमान के देव भगवान को प्रश्न करते हैं। वो स्वाध्याय में लीन रहते, ध्यान में लीन रहते, क्योंकि वो उसके बाद वो मोक्ष जाने वाले। इसलिए उनको भोग विलास जो भी वहां चल रहा है उनका कोई उनसे कोई मतलब नहीं होता। वो अपने धर्म ध्यान में स्वाध्याय में वो रहते हैं, वो त्याग नहीं कर सकते। बाकी वो साधना में ध्यान में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए उनको भोग विलास अच्छा नहीं लगता है। तो 5 प्रकार की सभा होती है वहां पे। तो पांचों प्रकार की सभा, सुधर्मा सभा, उत्पाद सभा, अभिषेक सभा, अलंकार सभा और व्यवसाय सभा, ये 5 प्रकार की वहां सभा होती है। जो 12 देव लोग होते हैं वहां तो स्वामी सेवक का भाव होता है, एक बोस होता है, एक उसके अंडर में काम करने वाला होता है। लेकिन नवग्रैविक और जो 5 अनुत्तर विमान है, वहां पर न कोई बोस होता है, न कोई सर्वेंट होता है, सब एक इक्वल होते हैं। वैमानिक देवों का अवधिज्ञान कितना है? देखने के 3 कोण होते हैं, ऊंचा, नीचा और तिरछा। पहले देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध विमान तक के समस्त वैमानिक देव ऊपर में अपने अपने विमानों पर फहरा रही ध्वजा तक देखते हैं। मैंने पहले देवलोक से समस्त सर्वार्थ सिद्ध विमान तक के देव अपने अपने जो विमान होते हैं उसके ऊपर एक ध्वजा होती है, फ्लैग होता है, उस वहां तक देख सकते हैं। तिरछे में मैंने तिरछे लोक में नहीं, मध्य लोक में, मिडिल लोक में वो असंख्य द्वीप समुद्र को देख सकते हैं। नीचे देखने में उनके अवधि ज्ञान में अंतर है, वो इस प्रकार है। जो नीचा है, अधोलोक है, वहां पे उनका जो देखना होता है उसमें थोड़ा डिफरेंट है, वो बता रहे हैं। तो देव और नीचे का अवधि ज्ञान, तो जो पहला दूसरा दूसरे देवलोक के जो देव हैं वो प्रथम नरक के नीचे तक जान सकते हैं। तीसरे चौथे वाले दूसरी नरक के नीचे तक के, पांचवे छठे वाले तीसरी नरक के नीचे तक, सातवें आठवें वाले चौथी नरक के, 9वें से 12वें तक पांचवी नरक के नीचे तक, नवग्रह तक छठी नरक के नीचे, और 4 उन्नतर मान 7वें नरक के। सर्वार्थ सिद्धे कुछ त्रस्त कुछ कम त्रस्त नाड़ी, यानी जैसे जैसे देव गति में ऊपर ऊपर के देव होते हैं उनके पास रिद्धि भी ज्यादा होती है और ज्ञान भी ज्यादा होता है। नीचे नीचे देवलोक के जो देव होते हैं उनकी रिद्धि भी कम होती है और उनका ज्ञान भी कम होता है। आपने देखा पहले देव दूसरे देवलोक वाले तो केवल नरक के नीचे तक जान सकते हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो देव है वो कुछ कम त्रस्त नाड़ी, यानी जो त्रस्त जीव होते हैं वो त्रस्त नाड़ी में रहते हैं, तो वो कुछ कम त्रस्त नाड़ी को वहां तक देख सकते हैं। इतना बड़ा उनके पास अवधि ज्ञान होता है। किस संघनन वाला कौन से देवलोक में उत्पन्न होता है? वो 6 संघनन होते हैं, उनमें से कौन से संघनन वाला कौन से देवलोक में उत्पन्न होता है? तो जो 6 संघनन है, सभी संघनन है वो पहले से चौथे देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं। एक सेवार्थ संघनन को छोड़ करके वो 5 संघनन वाला जी 5वें 6ठे देवलोक तक उत्पन्न हो सकते हैं। किलिका व सेवार्थ को छोड़ करके, वो 2 संघनन को छोड़ करके 7वें 8वें देवलोक तक, अर्धनाराज किलिका व सेवार्थ को छोड़ करके 9वें से 12वें देवलोक तक,
वज्र ऋषभ नारा जिसका संगनन है, जिसके पास ऋषभ नारा संगनन है, वो 9 ग्रह तक जा सकता है। और वज्र ऋषभ नारा संगनन वाला 5 अनुत्तर विमान में जा सकता है। यानी अनुत्तर विमान में जाने के लिए भी वज्र ऋषभ नारा संगनन चाहिए, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वज्र ऋषभ संगनन चाहिए। और 7वें नारक में भी वही जा सकता है जिसके पास वज्र ऋषभ नारा संगनन होता है। वज्र ऋषभ नारा संगनन वाला ही 7वें नारक में जा सकता है। वज्र ऋषभ नारा संगनन वाला ही केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है। वज्र ऋषभ नारा संगनन वाला ही अनुत्तर विमान में जा सकता है। त्रायंत्रिक देव कौन होते हैं? क्या वे सभी जाति के देवों के अंतर्गत हैं? त्रायंत्रिक नाम से ही स्पष्ट है कि वे 33 हैं। त्रिंसक, त्रिंसक यानी 30, त्राय यानी 3, यानी 33। तो वो 33 होते हैं। वे देवों व इंद्रों के लिए पूज्य होते हैं। जो देव होते हैं, जो इंद्र होते हैं, उन सबके लिए वो पूज्य है, रेस्पेक्ट उनका सब करते हैं, क्योंकि वो गुरु या पुरोहित तो पिता के समान होते हैं। जैसे अपने पिता होते, अपने गुरु होते हैं, वो अपने को कितना स्नेह देते हैं, कितना अपने को सिखाते हैं, वैसे ही वहां के जो देव होते, इंद्र होते, उनको गुरु के तुल्य या पिता के तुल्य या पुरोहित के तुल्य उनको मानते हैं। वे केवल भवनपति व वैमानिक देवों में ही होते हैं। मतलब नवग्रैविक 5 अनुत्तर विमान में त्रायंत्रिक देव नहीं होते हैं, केवल भवनपति व वैमानिक यानी 12 देवलोक में ही होते हैं। लोकांतिक देव कौन होते हैं? क्या वे सम्यक्त ही होते हैं? लौकांतिक देवों की विमान तृष्ट नाड़ी के किनारे अवस्थित है। यानी जब एंड हो रहा है तृष्ट नाड़ी का, वहां पर उनकी विमान है, इसीलिए वे लोकांतिक, अंतिक यानी लोक के अंत में, यानी उनके जो विमान का जो एंड हो रहा है, लोक के लास्ट का जो पार्ट है वहां पे हो रहा है, इसलिए उनको लोकांतिक कहा जाता है। इनकी विमानों की संख्या 9 है, इसे 9 लोकांतिक देव माने जाते हैं। तो लोकांतिक के सभी अधिपति देव सम्यक्त ही होते हैं, यानी वो मिथ्यात्व नहीं होते हैं, ऐसा टीकाकारों का मत है। वे तीर्थंकरों के प्रतिबोध की रस्म अदा करते हैं। तीर्थंकर को जब दीक्षा लेनी होती है, उससे पहले जो 9 लोकांतिक के जो देव होते हैं, वो कहने के लिए आते हैं, अरहा उठो, जागो, प्रस्थान करो, कल्याण करो आत्मा का, ऐसे करने के कहने के लिए वो 9 लोकांतिक देव आते हैं, और उनके कहने से वर्षदान देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं, दीक्षा लेने से पहले कंटिन्यू 1 ईयर तक वो दान देते हैं, एवरी डे, 1 साल तक कंप्लीट वो दान देते हैं। लोकांतिक देव 5वें देवलोक के अंतर्गत आते हैं। जो 5वां देवलोक है उसके अंतर्गत लोकांतिक देव होते हैं। किलिसिक देव किस जाति के देवों में आते हैं? भगवती सूत्र के अनुसार इन देवों के उत्पन्न होने का स्थान जगन्य भवनपति उत्कृष्ट छठे लान तक देवलोक तक है। मतलब भवनपति से लेकर के छठे देवलोक तक के देवलोक हैं, वहां तक किलविसिक देव होते हैं। इस दृष्टि से 4 ही जाति के देवों के अंतर्गत हैं, किंतु स्वतंत्र भेद के रूप में केवल वैमानिक में है। जो वैमानिक यानी वो जो 5वां देवलोक है, उसमें वहां वो किलविसिक देव होते हैं। किलविसिक देव कौन है? जिन्होंने अपने जीवन में उत्कृष्ट तपस्या व साधना की और अभिनिवेशक मिथ्यात्व का सेवन किया। अभिनिवेशक मिथ्यात्व का मतलब आग्रह किया, बस मैं कहता हूं वह बात सही है, भगवान ने जो कही वो सही नहीं है। जैसे वो जमाली था, भगवान महावीर का जमाई, तो एक बार वो बीमार हो जाता है, ऐसा भगवती प्रसंग आता है। एक बार वो बीमार हो जाता है, तो उनके जो शिष्य थे उनको कहा मेरा बिछोना बिछाया या नहीं बिछाया? तो शिष्यों ने कहा अभी बिछाया नहीं, बिछाया जाना। बहुत ज्यादा उसको पेन हो रहा था, इसलिए रहा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। वापस पूछा मेरा बिछोना बिछाया नहीं बिछाया? आपका बिछाया नहीं, बिछाया जा रहा है। वो उसके मन में बार बार ये सुनने से लगा, अरे अभी तक ये काम किया नहीं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसको पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो कहते कि काम हो गया है। भगवान महावीर स्वामी जो कहते हैं वो गलत है, और ये जो बात है वो सही है।
वो अपनी बात को भगवान महावीर में कितना समझाते, उसके बाद भी वो अपना आग्रह नहीं छोड़ता है, जिसके कारण वो मिथ्याति बन गया। मर करके वो जमाली भी क्या बन गया, किल्विषिक देव बन गया। क्योंकि किल्विषिक देव कैसे बनते, अरिहंतों की आसाधना करते हैं, चतुर्विध धर्म संग तथा ज्ञान दाता काम अवर्णवाद करते हैं, यानी उनकी विपरीत हम बोलते हैं, उनकी हम निंदा करते हैं। उससे क्या होता है, हम किल्विषिक देव बन जाते हैं। इसलिए हम ऐसा कोई काम न करें। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय जो चतुर्विध धर्म संघ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और कोई हमें ज्ञान दे रहा, पता है वो क्या पढ़ाते हैं, कोई खास नहीं पढ़ाते। हम जब भी जाते हैं वो सामान्य बोलते हैं। हम ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञानी की भी हम क्या करते हैं, अवर्णवाद, यानी उनकी असाधना करते हैं, उनके अगेंस्ट में हम बोलते हैं। उससे क्या होता है, हमारी किल्विषिक देव के बंधन हो जाते हैं। अगर हम निंदा करते हैं साधु साधुओं की, अरिहंत की, आचार्य की, उपाध्यायों की, हम निंदा करते, उससे भी केल्विषिक योग्य हम कर्म बांध लेते हैं। इसलिए हम ऐसा काम न करें, क्योंकि केल्विषिक देव कहा जाता है, मरने के बाद भी वो क्या बनते हैं, मनुष्य बनते तो गूंगे बनते हैं, नहीं तो वो मेमने जो बकरी क्या होती है, सुअर भेड़ होते ना, ऐसी गति में चले जाते, तिरंज गति में। मनुष्य बनेंगे तो वो गूंगे बहरे बनेंगे। तो किल्विषिक देव का जो बंधन होता है वो बहुत ही ऐसा होता है, फिर कई जन्मों तक यानी अनंत काल तक वो संसार में वो परिभ्रमण करते रहते हैं। उनका मोक्ष होना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत जन्म मरण उनके बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी हम मन वचन शरीर से भी अरिहंत सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय चतुर्विध धर्म संघ की या हमें कोई ज्ञान दे रहा है, उनकी हम साधना न करें, उनकी हम निंदा न करें, उसका हमें ध्यान रखना है। देवों के कितने इंद्र हैं, देवों के 64 इंद्र, 64 इंद्र। ये 64 इंद्र कब आते हैं, जब भगवान महावीर यानी जो भी तीर्थंकर होते हैं उनका जो कल्याणक होते हैं, उस समय 64 इंद्र आते हैं। सपोज भगवान का जन्म होता है तो जन्मोत्सव मनाने के लिए, जन्म कल्याणक मनाने के लिए देवता स्वर्ग से आते हैं। वो काम कौन करते हैं, प्रथम देवलोक के जो शक्र इंद्र हैं, उनके आदेश से सारे जो इंद्र होते हैं, देवता देवी देवता होते हैं, वो सब आते हैं। उनका उनका दायित्व होता है कि जो भी देवी मतलब तीर्थंकर के कल्याणक होंगे, उस समय सबको बुलाना करना, वो प्रथम देवलोक का जो इंद्र है शक्र, उनका काम होता है। वो सुघोष नाम का घंटा बजाते हैं, तो सबको पता चलता है कि मनुष्य लोक में भगवान का जन्म हुआ है, या केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, या उनका मोक्ष हुआ है। जो भी होता है, दीक्षा हो रही है, उसी समय सबके सब 64 के 64 इंद्र आते हैं। उनके साथ बहुत सारे देवी भी आती हैं, देवियां भी आती हैं, सब आते हैं भगवान का जन्मोत्सव मनाने, दीक्षा महोत्सव मनाने, केवल ज्ञान महोत्सव मनाने और निर्वाण महोत्सव मनाने। और च्यवन जब होता है भगवान का, जब वो माता के गर्भ में आते हैं, उस समय भी कहा जाते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं, जो 56 जो दिशा कुमारी होती हैं, वो भगवान की माता की सेवा में रहती है, भगवान के साथ माता के साथ वो धार्मिक वार्तालाप करती रहती है, यानी धर्म ध्यान में उनका मन कैसे लगे, उसके लिए जो चर्चा वो करती रहती है, धार्मिक चर्चाएं माता के साथ चलती रहती है, तो उनका समय अच्छी तरह से पास हो जाता है। तो देवों के 4 प्रकार हैं, भवनपति इनके 10 प्रकार हैं। प्रत्येक के उत्तर और दक्षिण में स्वतंत्र भवन है, यानी जो भवनपति देव हैं, यानी नॉर्थ में भी रहते हैं और साउथ में भी रहते हैं। 10 इधर रहते हैं, 10 इधर रहते हैं। उत्तर और दक्षिण में अश्विन आदि प्रत्येक भवनपति के एक एक इंद्र है। इस तरह 10 दक्षिण के प्लस 10 उत्तर के बराबर 20 इंद्र हैं। दक्षिण के भी 10 इंद्र हैं और उत्तर के भी, नॉर्थ साइड के भी 10 है, तो टोटल 20 इंद्र पवनपति के हो गए। इनके व्यंतर और वाण व्यंतर अभिधा से 16 प्रकार के हैं। माने व्यंतर जाति की जो देव हैं वो 16 प्रकार के, 8 तो व्यंतर हैं, 8 वाण व्यंतर हैं। तो धनराज जी ने प्रश्न पूछा था, वाण व्यंतर क्या होते, वाण का मतलब होता है जंगल, और व्यंतर तो व्यंतर है, तो जंगल में रहने वाले जो देव होते हैं
वो वाण व्यंतर कहलाते। फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो वाण व्यंतर कहलाते हैं। तो व्यंतर का मतलब है जिसमें कोई व्यवधान नहीं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। मनुष्य लोक में भी व्यंतर जाति के देव जो चक्रवर्ती होते हैं, वासुदेव होते हैं, उनकी नौकर की तरह वो सेवा करते रहते हैं। क्योंकि जो चक्रवर्ती होते हैं उनके 16,000 उनके अंडर में उनके देव होते हैं, व्यंतर जाति के देव, यक्ष आदि 16,000 देव उपस्थित रहते हैं उनकी सेवा में एनी टाइम। 2,000 देव तो अंगरक्षक के रूप में रहते हैं। तो जो चक्रवर्ती होते हैं उनकी इतनी पुण्याई होती है जिसके कारण देवता उनकी सेवा में रहते हैं। तो जो 16 प्रकार के जो व्यंतर जाति के देव हैं उनके टोटल कितने इंद्र होते हैं? उनके भी नॉर्थ और दक्षिण दो भाग कर देंगे तो 32 हो 32 हो जाएंगे। तो प्रत्येक के एक एक इंद्र होने से टोटल कितने हो गए? 32 इंद्र। 20 और 32 कितने हो गए? 52 हो गया टोटल। और इनके सूर्य ज्योतिष के देव हैं उनमें दो इंद्र, सूर्य और चंद्र, तो कितने हो गए? 54 हो गए। और जो वैमानिक देव हैं, प्रथम 8 देवलोक एक एक इंद्र है। 9वें और 10वें, 11वें और 12वें दोनों के एक एक इंद्र, यानी 9वां और 10वां जो देवलोक है उसकी व्यवस्था एक ही इंद्र अकेला ही संभाल लेता है। और 11वें 12वें देवलोक की जो भी व्यवस्था है वो भी एक इंद्र संभाल लेता है। तो टोटल 12 देवलोक है, लेकिन इंद्र कितने हुए? 10 हुए। इसे टोटल कितने हो गए? 20 भवनपति के, 32 व्यंतर जाति के, और 10 वैमानिक के और 2 ज्योतिष के, टोटल हो गया 64 इंद्र। सूर्य चंद्रमा असंख्य हैं, 28 द्वीप में भी अनेक हैं। फिर तीर्थंकरों की कल्याण महोत्सव में कौन से सूर्य चंद्रमा प्रतिनिधित्व करते हैं? जिस क्षेत्र में तीर्थंकरों का कल्याण होता है उस क्षेत्र में उस समय में भ्रमण करने वाले सूर्य चंद्रमा महोत्सव में सम्मिलित होकर प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस क्षेत्र में हो रहा है उस क्षेत्र में जो भी घूमते हैं, ऐरावत क्षेत्र में घूमने वाला ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर जन्मे हैं उनका अभिषेक करेंगे, महोत्सव मनाएंगे। और सपोज भरत क्षेत्र में किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ है तो भरत क्षेत्र में जो चंद्र सूर्य घूम रहे तो उनके लिए वो आएंगे। महाविद्य क्षेत्र में किसी तीर्थंकर का जन्म हो रहा है तो वहां पे घूमने वाले सूर्य चंद्र वहां पे उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए जाएंगे। क्या अभवी जी सभी प्रकार के देवों में उत्पन्न होते हैं? अभवी का मतलब होता है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती। जो भवी होता है उसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है, लेकिन सारे भवी मोक्ष जाएंगे वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने सारे भवी होंगे जिनको मोक्ष जाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, यानी वो हमेशा अकेले वनस्पति निगोद में ही रहेंगे, भवी होकर के भी वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। उनको धर्म सुनने को ही नहीं मिलेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण सारे भव्य मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन जो भव्य होते हैं उसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है। जो अभव्य होते हैं जिसको अभवी भी कहते हैं उनमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है और वो मिथ्यात्व ही रहते हैं। अभवी होते वो नवग्रह तक क्यों जाते हैं? उसका कारण साधु संतों की संगत के कारण। वो भी उनको देखा देखी ऐसे करते हैं, वो क्रिया करते हैं, उनको देख करके उन क्रियाओं से तो कभी कभी वो दीक्षा भी ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा माना जाता है आचार्य भी बन जाते हैं, वो पढ़ाते भी है, दीक्षा भी देते हैं। जिस बाहर की क्रिया करने से इतना पुण्य का बंध हो जाता है जिसके कारण वो नवग्रह तक पहुंच जाते हैं। अभवी 4 ही प्रकार के देवों में जा सकते हैं। अभवी होता है वो भवनपति भी बन सकता है, व्यंतर जाति का देव भी बन सकता है, ज्योतिष का भी बन सकता है। वैमानिक में नवग्रह तक जा सकता है। वैमानिक देवों में नवग्रह तक के देव उत्पन्न हो सकते हैं। 5 अनुत्तर विमान में नहीं जाते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 5 अनुत्तर विमान में कौन उत्पन्न होता है? जो सम्यक भी होता है वही वहां उत्पन्न होता है, मिथ्यात्व नहीं होता है। जो अभवी होते हैं वो एकांत मिथ्यात्वी होते हैं, जिसके कारण वो 5 अनुत्तर विमान में नहीं जाते हैं। कुछ आचार्य का अभिमत है कि वे 9 लोकांतिक देवों में भी नहीं जाते, क्योंकि 9 लोकांतिक देव होते वो भी सम्यक ही होते हैं। तो अभवी जी मिथ्यात्वी होते हैं जिसके कारण वो अनुत्तर विमान में भी नहीं जा सकते हैं और लोकांतिक